हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा क्लास 6 का ज्योग्राफी बुक का जो पहला चैप्टर है। ठीक है, पहला चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, वो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा आज रहेगा हमारा ये क्लास 1 दोस्तों। ठीक है, क्या क्लास 1, ये है क्लास 1। चलो आज का क्लास हम डिस्कशन करते हैं आगे। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इसका मीनिंग क्या है चलिए समझते हैं। ठीक है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? इसका मीनिंग है कि हम बुक को फॉलो करते हैं। ठीक है, बुक को फॉलो करेंगे। चलो, हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। इससे हमको पहले समझो, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम मीन, अर्थ मतलब क्या? हमारा पृथ्वी। ठीक है, हमारा अर्थ जहाँ पर हम रहते हैं, जिस ग्रह पर, जिस प्लानेट पर। ठीक है, अर्थ सोलर सिस्टम में अर्थ कैसा है, उसका मूवमेंट कैसा है, उसका चेंजेस कैसे होता है। ठीक है, उसमें सीजन के चेंजेस कैसे होता है, नाइट और डे कैसे होता है। इसके अलावा भी हम मानसून के बारे में डिस्कशन करेंगे। और सबसे मेन बात, वहाँ पर उसकी स्थिति कैसी है। ठीक है, वहाँ वो कैसे मतलब एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलो, तो आपसे लिए एक मतलब बोलूं, एक सेंटेंस है, आपको पूछा जा रहा है कि एक चिंता करो कि जब रात में, नाइट में, ठीक है, नाइट में जब हम स्काई को देखते हैं, ठीक है, यानी सनसेट को। ठीक है, क्या सनसेट के समय जब हम स्काई को देखते हैं तो कितना निर्मल दिखता है, कितना वेरियस कलर से वो क्या परिपूर्ण होता है। ठीक है, इसी बात को यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। फिर है वन, क्या, एक मिनट, हाँ, वन वुड फर्स्ट नोटिस वन ऑफ टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। तो स्काई में एक और दो डॉट शाइन करते हुए आपको देखे ही होंगे। ठीक है, एक ना एक दिन तो देखा ही होगा। ठीक है, सोन यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। जब सनसेट होता है एक और दो हमारे शाइनिंग डॉट दिखते हैं। ठीक है, धीरे धीरे वो इनके जो नंबर है, डॉट्स के नंबर है, वो इंक्रीज होने लगता है। क्या इंक्रीज होने लगता है? ठीक है, ये बता रहे हैं, इंक्रीज होते हैं। तब तब क्या होता है, यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। जब एक दो डॉट होता है आप लोग काउंट कर लेते हैं, लेकिन जब वो इंक्रीज होते बहुत सारे डॉट हो जाते तो वो पॉसिबल नहीं है काउंट करना। ठीक है, उतने सारे को। द होल स्काई इज फील्ड विद टाइनी टाइनी ऑब्जेक्ट, जो चमकती हुई जो चीजों से स्काई परिपूर्ण हो जाता है, कंप्लीटली क्या शाइनिंग करने लगता है होल स्काई। सब आर ब्राइट, कुछ ज्यादा ब्राइट होते हैं और कुछ कम ब्राइट होते हैं। ठीक है, अदर्स के थोड़ा कम। ठीक है, इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विथ डायमंड, जैसे कि स्काई, हमारा स्काई जो है डायमंड से सजा हुआ है, वैसे वो दिखता है। ठीक है, दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, वह मतलब थोड़ा ज्यादा ब्राइट करता है, थोड़ा कम ब्राइट करता है, थोड़ा ज्यादा ब्राइट कम, मतलब वो ऑन ऑफ होता है, ट्विंकलिंग करता है, ट्विंकलिंग करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर डू, they simply glow without any flicker, just as the moon shines. आप लोग बहुत सारे डॉट्स देखेंगे, बहुत सारे शाइनिंग डॉट्स देखे होंगे रात में। ठीक है, नाइट में वो बहुत सारे, कुछ डॉट्स क्या होते हैं, चमकते हैं ज्यादा। ठीक है, ज्यादा चमकते हैं, ट्विंकलिंग ज्यादा करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे भी कुछ डॉट्स हैं, कुछ स्टार्स हैं, कुछ ऑब्जेक्ट है, शाइनिंग ऑब्जेक्ट है, जो केवल और केवल ब्राइट देते हैं। ठीक है, ब्राइट देते हैं, वो ट्विंकलिंग नहीं करते, नहीं चमकते। ठीक है, एकदम ब्राइट में ही एक स्थिति में रह जाते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि हम मून की बात करें तो मून क्या करते हैं, मून से ब्राइट होता है। ठीक है, फिर ब्राइट होता है। ठीक है, ट्विंकलिंग नहीं करता।
नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा along with this bright object, along with this bright object, uh, bright object, you may also see the moon on most of the day। आप लोग जब स्काई को देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द डे, ठीक है, मतलब ज्यादातर हम नाइट में मून को देखने को पाते हैं, ठीक है, देखने को पाते हैं, ठीक है। इट में हाउ एवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम, ठीक है, ये बहुत सारे मतलब डिफरेंट टाइम पर मतलब हम बोल सकते हैं कि एक दिन अगर 9 PM से अगर दिख रहा है मून, तो अगले दिन 11 PM में भी दिख सकता है, अगले दिन 4 PM में से भी दिख सकता है, ठीक है। ऐसे उसका जो टाइम है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। इन डिफरेंट स्टेट एंड डिफरेंट पोजिशन, और पोजिशन में भी डिफरेंस रहता है, मतलब कभी ईस्ट में होगा तो कभी वेस्ट में, कभी नॉर्थ में, कभी मिड में, ठीक है, कभी साउथ में, ऐसे देखने को मिलता है। उसका जो स्टेप है, ठीक है, जो स्टेप है वो कभी उसका भी स्टेप भी डिफरेंट है, कभी स्टेप थोड़ा सा जो हम बोले आधा 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 से भी दिखता है, आधे से कम भी दिखता है, ठीक है, एकदम गोल भी दिखता है, ठीक है, यानी से जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। ये सब बताया गया है, तो आप सभी लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमको बताया गया है कि यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। हम फुल मून कब देखने को पाते हैं, ठीक है, फुल मून कब देखने को पाते हैं, एक मंथ में, क्या, वन अ मंथ, ठीक है, एक मंथ में सिर्फ वन, एक बार ही देखने को मिलता है नाइट में, ठीक है। हर दिन फुल मून नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, हर दिन फुल मून नहीं होता है। तो चलो जानते हैं कि फुल मून क्या है। फुल मून क्या है, इट इज फुल मून नाइट, इसे हम फुल मून नाइट करते हैं, जिसे हम पूर्णिमा के तौर पर अक्सर जाने जाते हैं, ठीक है। A fortnight later, you cannot see it at all. It is a new moon light or अमावस्या। और जिस दिन हमें मून बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, जिस दिन नाइट में मून हमको दिखाई नहीं देता है, उसी नाइट को हम बोलते हैं क्या, न्यू मून लाइट, न्यू मून बोलते हैं, ठीक है, न्यू मून बोलते हैं, जिसे हम क्या, अमावस्या के तौर पर ज्यादा जाने जाते हैं, क्या, अमावस्या के तौर पर। On this day, you can watch the night sky best, provided it is a clear night। ठीक है, क्या, इस अमावस्या के दिन हम नाइट को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, क्लियरली देखेंगे, मतलब देखा जाता है। Do you wonder why cannot we see the moon and all those bright shining objects during daytime? हम दिन में उस ऑब्जेक्ट को क्यों देख नहीं सकते हैं मून के साथ साथ, ठीक है, रात में क्यों देखते हैं, नाइट में क्यों हमको दिखाई देता है, क्यों देता है, चीज यहाँ पर है, इसके कारण क्या है, ठीक है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है, इट इज बिकॉज the bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर सन होता है, ठीक है, जब ये यहाँ पर ये सन होता है, ठीक है, यहाँ पर जब सन होता है, तो सन की जो ब्राइटनेस है, जो किरणें है, वो इतने ज्यादा होते हैं कि जो इनके पीछे जो जो शाइनिंग थिंग्स है, ठीक है, वो हमें दिखाई ही नहीं देता है, ठीक है, इसीलिए हम उसको देख नहीं सकते। नहीं तो दिन में भी वो ट्विंकलिंग कर रहे होते हैं, मून दिन में भी होते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। हम सन के प्रचुर किरण की शक्तियों के कारण हम बाकी जो ट्विंकलिंग स्टार है, ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट है, शाइनिंग ऑब्जेक्ट, इसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, दिखाई नहीं देता हमको हमारे आंख में, ठीक है। द सन, द मून एंड ऑल दिस ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। क्या, सेलेस्टियल बॉडी मतलब जो भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट ठीक है, शाइनिंग ऑब्जेक्ट जो हमें क्या
नाइट में दिखाई देता है, वही ऑब्जेक्ट को क्या, वही ऑब्जेक्ट को हम सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? हाँ, चलो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है दोस्तों, सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी वीक एंड हॉट। मतलब कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी होते हैं, वो क्या होता है ना, बहुत बड़ा और बहुत तापमान विशिष्ट होता है। दे आर मेड ऑफ गैसेस, वो बहुत विभिन्न प्रकार की गैसेस, वेरियस टाइप ऑफ गैसेस से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनके पास उनका खुद का ताप और लाइट होता है। ठीक है, which they क्या, which they emit in large amount, which they emit in large amount। जब उसी तरह की सेलेस्टियल बॉडी लार्ज अमाउंट में दिखने को मिलते हैं, तो दी सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार। ठीक है, जिनका खुद का हीट होता है। ठीक है दोस्तों, क्या, जिनका खुद का हीट होता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक स्लाइड ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ स्लाइड में मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या, कि हाँ, सेलेस्टियल बॉडी होते हैं, क्या, सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं। ठीक है, इनका अगर अगर ईट, ठीक है, जो सेलेस्टियल बॉडी के वन ईट होते हैं। ठीक है, वन लाइट होता है। ठीक है, और ये एमिट इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट में अगर पाए जाते हैं, तो इसी प्रकार की सेलेस्टियल बॉडीज को, इसी प्रकार की सेलेस्टियल बॉडीज को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टार। स्टार दोस्तों, इस प्रकार के सेलेस्टियल बॉडीज को हम स्टार कहते हैं। जो सेलेस्टियल बॉडी के पास खुद का ताप होता है, खुद का लाइट होता है, और ये ग्रुप ऑफ, मतलब बहुत सारे लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार के सेलेस्टियल बॉडीज को हम स्टार कहते हैं। तो आप स्टार की डेफिनेशन लिख सकते हैं, which celestial body has their own heat, one light, and emits in large amount, that celestial body is called star। ठीक है दोस्तों, ऐसा करते हैं, आप समझ लोग समझ रहे होंगे सब लोग। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा क्या, सन इज ए स्टार। सन एक स्टार है बस, क्या बस, इसका क्या एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल एकदम जबरदस्त एग्जाम्पल है सन। इसका खुद का लाइट, खुद का ही, और लार्ज एमिट इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, बहुत सारे लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं। हालांकि सन जो है हमारे आर्थ के बहुत नियरली है, इसीलिए इसीलिए ये बिग हमको बिग दिखाई देता है। लेकिन इसके साथ जो है, जो सेलेस्टियल बॉडीज है, वो इनसे भी 3 लाख अरबों मिलियन मिलियंस में बड़े हैं सन से। ठीक है, मिलियंस गुण बड़े, लेकिन वो दूर में है। ठीक है, नियर नहीं है, वो बहुत फार है, इसीलिए वो हमको स्मॉल दिखाई जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या, काउंटलेस ट्विंकल। काउंटलेस ट्विंकल क्या बताया जा रहा है, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। मैंने अभी आपको बताया सन के साथ एकदम सेम होते हैं, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। हम उसका हीट और लाइट को फील नहीं कर सकते, उसका हीट और लाइट हम तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम ऑल। वो हमसे बहुत दूर में है, इसीलिए उनका लाइट और हीट हम तक नहीं पहुंच पाता। हमारा नियर बाय जो सेलेस्टियल बॉडी है, जो स्टार है, वो स्टार क्या है, सन। ठीक है दोस्तों, क्या, सन। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया?
तो आज की इतना दोस्तों। आज हम क्या फुल मून और जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं, न्यू मून, ठीक है क्या, आज हम क्या पढ़े, आज हम पढ़े फुल मून, ठीक है क्या, फुल मून जिसे हम पूर्णिमा भी कहते हैं, ठीक है। हम पढ़े क्या न्यू मून जिसे हम क्या बोलते हैं, अमावस्या के तौर पर ज्यादा जाने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़े, हम पढ़े क्या पढ़े इसके बाद अ, हमें क्या सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में जाने, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में जाने, ठीक है। इसके बाद हम स्टार के बारे में जाने और इसका एग्जाम्पल भी हम पढ़े। तो मेनली अगर देखा जाए तो हम इस क्लास में फुल मून, ठीक है, फुल मून जिसे पूर्णिमा कहा जाता है, न्यू मून जिसे अमावस्या कहा जाता है, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी स्टार, एग्जाम्पल सन, सन एक स्टार, ठीक है। तो सन हमें क्यों क्यों मतलब सन का जो हीट है, हीट एंड लाइट है, और हम क्यों फील कर पाते हैं, और जो ट्विंकली स्टार होते हैं, ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग स्टार का जो हीट और लाइट होता है वो हम फील नहीं कर पाते हैं, फील नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम जाने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में क्या जानेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्स्टलेशन क्या होता है, ठीक है, कॉन्स्टलेशन क्या होता है, पूल स्टार क्या होता है, ठीक है, प्लैनेट किसे कहेंगे हम, ठीक है। तब फिर हम जो सोलर सिस्टम, सोलर में कितने प्लैनेट है, कितने स्टार्स है, ये कितने सोलर सिस्टम में ऐसा कितना सोलर सिस्टम है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।